मिर्गी के दौरे आना हम अमूमन देखते हैं, लेकिन हम इसके कारणों को नहीं जानते हैं। और ऐसे में अगर आपके सामने किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ये हमें नहीं पता होता है। इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नितिन कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा आपके सामने आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, एपिलेप्सी जो है एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसके अंदर दौरे आते हैं पेशेंट्स को, जिसको हम बोलते हैं सीजर्स। सीजर्स ये होता है कि इसमें ब्रेन के जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है ब्रेन के कुछ सेल की, दे बिकम हाइपर एक्साइटेबल और इंक्रीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिससे हमारे दौरे आते हैं। अब दौरे कई बार इडियोपैथिक होते हैं 50% में, जिनमें हमें कॉज नहीं पता चलता है कि ये क्यों है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ब्रेन के कुछ जो न्यूरॉन हैं, कोशिकाएं हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आते हैं। 50% केसेस में हमें कॉज मिलता है, जो कि हमारे इंडिया में कॉमन अगर आप देखोगे तो न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस, जो साफ़ सुथरा फल सब्जी ना खाने से ब्रेन के अंदर कीड़े चले जाते हैं। कई बार टीबी के इन्फेक्शन से दौरे हो जाते हैं। स्ट्रोक, ओल्ड एज में स्ट्रोक काफ़ी कॉमन है। स्ट्रोक के बाद भी दौरे आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी ब्रेन का डैमेज एरिया के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं न्यूरॉन्स की, और वो पेशेंट हमेशा एट अ रिस्क ऑफ सीजर होता है। तो दो तरह के हमने बताएं, एक तो इडियोपैथिक जिसमें हमें कॉज नहीं पता चलता है बट, और सेकेंड इज कि कुछ इन्फेक्शन के कारण, स्ट्रोक के कारण या ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर के कारण दौरे हो रहे हैं। अब एपिलेप्सी जो है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 70% ऑफ द केस में अगर प्रॉपर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो एपिलेप्सी को हम ट्रीट कर सकते हैं। बट इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम गांव में इसको भूत सर पे चढ़ गया है और झाड़ फूक कराते हैं लोग, ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, और लास्ट में पेशेंट बिकॉज ऑफ ये दौरों की वजह से काफ़ी इनके ब्रेन में डैमेज आता है, और उनको फिर बाद में ये पेशेंट आईसीयू में और लैंड अप करते हैं, और कई बार इनकी लाइफ जो है मिजरेबल हो जाती है। कभी भी किसी को ऐसे सिम्टम्स हो तो मैं सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में कोई भी, किसी को भी दौरों की शिकायत है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। सर, जो एपिलेप्सी है या जो दौरे आते हैं वो किसी को भी आ सकते हैं, या फिर जैसे आपने कहा कि किसी को कोई समस्या हुई हो, किसी को या तो ब्रेन इंजरी हुई हो, हेड इंजरी हुई हो और उसके बाद में आने के रिस्क पे रहते हैं, या किसी नॉर्मल इंसान को भी आ सकते हैं? हाँ, नॉर्मल इंसान को भी दौरे हो सकते हैं। बोला ना कि हर इंसान के अंदर ऐसी जो ब्रेन की हाइपर एक्साइटेबिलिटी नहीं होती है, बट मोस्टली कई बार ये जेनेटिकल भी होते हैं, कई बार फैमिलियल होते हैं, फैमिली में रन कर रहा है। दूसरी चीज़ें हैं कि कुछ इन्फेक्शन के कारण जैसे हमने बताया, और कुछ इडियोपैथिक होते हैं जहाँ हमें कोई कारण नहीं पता चलता है। ये हम जो इडियोपैथिक है उसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि इस मरीज इनको दौरे आएंगे और इनको दौरे नहीं आएंगे। वो कोई भी हो सकता है अगर आपके अंदर टेंडेंसी है सीज़र की तो। और दूसरी ये चीज़ कि सीज़र के जो पेशेंट्स हैं इनके जनरली जो सिम्टम मैं बताना चाहूँगा कि जनरली इनको सीज़र कई तरह के होते हैं, दौरे कई तरह के होते हैं। कई बार होते हैं कि आंखों का ऊपर चढ़ जाना, हाथ पैर अकड़ जाना, मुंह से झाग आना, यूरिन पास हो जाना। उसके साथ कुछ ऐसे भी दौरे होते हैं जिसमें केवल झटके आते हैं। कुछ फोकल सीजर्स होते हैं कि बॉडी के किसी एक पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं। वो जनरली ब्रेन का जो पार्ट हाइपर एक्साइटेबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग एरिया में चेंजेस आते हैं। कई बार केवल बॉडी में सुनपन हो सकता है, कई बार घबराहट के ही सिम्टम या सराउंडिंग का अनअवेयरनेस हो सकता है, वो भी एक सीजर के एपिसोड्स हो सकते हैं। सर, अगर सीजर किसी को आ रहा है या दौरा पड़ना किसी को शुरू हुआ तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों में देखा गया है कि अगर कोई झाग आ रहा है तो वो या तो मुंह बंद करा देते हैं, या पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, या पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में अगर किसी को दौरा पड़ना शुरू हुआ तो क्या किया जाए सबसे पहले? देखिए, अगर दौरा पड़ना शुरू हुआ तो पहले हमें ध्यान देना है कि जिसको भी दौरा पड़ा है उसको कोई इंजरी ना हो। इंजरी, इसका अगल बगल कोई भी ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट है या हार्ड ऑब्जेक्ट है तो आप इमीडिएटली हटाएं, पेशेंट को सपोर्ट करें ताकि उसको इंजरी ना हो। दूसरी चीज़ है कि सडनली पेशेंट के मुंह में पानी डालना भी ठीक नहीं होता है, वो भी
गलत है, क्योंकि आप जब पेशेंट के मुंह में पानी डालते हो वो होश में नहीं है, वो डायरेक्ट उसके हवा की नली में जाता है, जिससे पेशेंट को एस्पिरेशन और कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं। सो आपको पेशेंट की इंजरी को बचाना है और इमीडिएटली उसको नियर बाई इमरजेंसी या हॉस्पिटल में ले जाना है, जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हो या फिजिशियन है जो कि दौरे को मैनेज कर सके। क्या सर, जब दौरे आते हैं तो इससे हमारे ब्रेन में भी कोई असर पड़ता है, या बार बार दौरे आने से ब्रेन में डैमेज होता है? हाँ ज़रूर, अगर कभी एक बार दौरे आएँ या 2 बार दौरे हों तो मोस्टली ब्रेन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर ये दौरे बार बार आ रहे हैं और कई बार लगातार आ रहे हैं और दौरों के बीच में आप बेहोश हो या आपके दौरे दवाइयों के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे दौरे में ब्रेन के अंदर डैमेज आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन के सेल्स हाइपर एक्साइटेबल हैं और उनका जो ऑक्सीजन डिमांड है बढ़ जाता है, और दौरे लगातार चलते रहते हैं, वो ऑक्सीजन डिमांड, वो सप्लाई ब्रेन को नहीं मिल पाती है। तो अगर दौरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उससे ब्रेन के अंदर डैमेज आ सकता है। सर, जैसे जब जिनको ज़्यादा दौरे आ रहे हैं तो क्या वो नॉर्मल लाइफस्टाइल में, नॉर्मल लाइफ में कैसे आ सकते हैं, रूटीन में कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है? ट्रीटमेंट क्या क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने बताई थी कि 70% दौरों को हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं और उनको सीज़र फ्री कर सकते हैं। सो अगर आपको फर्स्ट एपिसोड आया तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उसमें हम एंटी एपिलेप्टिक दौरों को रोकने की दवाइयाँ शुरू करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट में इफेक्टिव होती हैं, और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। बट दौरे की दवाइयाँ जो आपको लेना है वो टाइमली लेना है, किसी दिन ये दौरे की दवाइयाँ छूटनी नहीं चाहिए। आप एक फ़िक्स टाइम बना लो कि मेरे को 8 बजे सुबह, 9 बजे सुबह या रात को 8 बजे या 9 बजे रात को आपको अगर दौरे की दवा लेनी है तो टाइमली फ़िक्स टाइम पे आपको दवा लेनी है। दूसरी है कि अगर दौरे के पेशेंट को ज़रूरी है कि उसकी 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कम नींद के कारण या कई बार कोई फीवर के कारण दौरे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ है कि कई बार कुछ दौरे ऐसे होते हैं जो कि जिनको ट्रीट करना टफ होता है, जैसे कई बार हाइपॉक्सिक इंजरी, जैसे बच्चे पैदा होने के बाद ड्यूरिंग डिलीवरी उनके ब्रेन में कुछ डैमेज आता है ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से, और उनको वेंटिलेटर पे रहना पड़ता है। उन पेशेंट्स को कई बार ट्रीट करना टफ हो जाता है। कई बार ब्रेन में कोई ट्यूमर या कोई ब्रेन इंजरी है जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर काफ़ी डैमेज आया है, तो उनके अंदर भी कई बार ऐसे दौरे होते हैं जो दवाइयों से कंट्रोल करना टफ हो जाता है। बट 70% जो दौरे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप रेगुलर दवा खाओ तो वो कंट्रोल में रहते हैं।